मैंने बहुत याद है। अच्छी तरीके से चीजों को बताया था, मुझे याद है। चलो थोड़ा रिकैप दे देता हूँ। मैंने बोला था कि हमारी जो लैंग्वेज है, फॉर्मूला लैंग्वेज ऑटोमाटा, जो कंप्यूटर्स को बहुत अच्छी तरीके से समझाने में और उसका ग्रामर बनाने में काम आती है, उसके लिए हम यूज करते हैं सबसे पहले अल्फाबेट्स। अल्फाबेट से मेरा मतलब है लेटर्स। अब उन लेटर्स में सिर्फ दो ही लेटर्स आएंगे, क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज में हम सिर्फ दो ही लेटर्स यूज करते हैं। ठीक है। और उसके बाद मैंने बोला था कि हम लेटर से बनाते हैं, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है तो लेटर से हम वर्ड्स बनाते हैं। तो बाइनरी लैंग्वेज में हम इन्हीं लेटर से स्ट्रिंग्स बनाते हैं। आप सभी को अच्छे से याद होगा, आपने स्ट्रिंग्स पढ़ी है, आपको पता है कि स्ट्रिंग्स क्या होती है। उसके बाद हम जब इन स्ट्रिंग्स को एक साथ जोड़ते हैं, तभी हम उसे कहते हैं कि हमने एक लैंग्वेज क्रिएट करी है। जैसे हम अल्फाबेट से वर्ड बनाते हैं, वर्ड से हम लैंग्वेज बनाते हैं, उसी के सहारे हम स्ट्रिंग से एक लैंग्वेज बनाते हैं जो बाइनरी कोडेड होगी और जो कंप्यूटर को बहुत अच्छी तरीके से उसके रूल समझाएगी। उसे हम कहते हैं ऑटोमाटा। अब ये चीजें आपको ऑलरेडी पता है। मैंने आपको एक बढ़िया से क्विज दिया था उस दिन, और मैं बोला था कि इस सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। मैं कहूँगा न्यूमेरिकल्स नहीं, इक्वेशंस आते हैं। और एक इक्वेशन मैं आपके सामने आज पेश करने वाला हूँ जो बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। एक से मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, नीचे आ जा। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पूरे एफएलए में हम तीन चीजों पे ज्यादा जोर देने वाले हैं। सबसे पहला है फाइनाइट स्टेट मशीन। ये तीन चीजें नहीं है, एक ही चीज है, ठीक है। फाइनाइट स्टेट मशीन। अब ये करती क्या है वो बाद में देखेंगे, उससे पहले ये सुन लो। उसके बाद क्या आता है, पुश डाउन ऑटोमाटा। समझ रहे हो, पुश डाउन ऑटोमाटा, इसे हम पीडीए ऐसे कहते हैं। उसके बाद जो हमारी थर्ड चीज है वो है फाइनाइट ऑटोमाटा। क्या है, फाइनाइट ऑटोमाटा। ठीक है। उसके बाद आता है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा, डीएफए। ठीक है। अब ये सारे नाम सुन के आपका दिमाग बोला क्या है क्या नहीं है वगैरह वगैरह। तो मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आज देना चाहूंगा एफएसएम के बारे में, जो है हमारा फाइनाइट स्टेट मशीन। तो मैं पहले स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं कर, एक सेकेंड। अभी फुल स्क्रीन कर लेते हैं, अभी स्विच कर लो। ओके, आ गया फोटो। हाँ जी, जूम इन कर लेते हैं। आओ, अब दिख रहा है आपको स्क्रीन? फटाफट से इसे कवर कर लेते हैं। मैथमेटिकल मॉडल जिसे फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स, यानी इसकी स्टेट हर एक स्टेट के बाद चेंज होती है। यानी हमने एक इनपुट दिया तो हम उसे सेम इनपुट नहीं दे सकते वापस। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल रखा है मैंने ट्रैफिक सिग्नल का। तो हर एक टाइम के साथ हर एक स्टेट चेंज होती है। ऐसे आपने दिमाग में लेना है कि अगर हमने पहले बोला कि रेड लाइट है तो ग्रीन नहीं चल सकती, येलो है तो रेड नहीं चल सकती, ना ग्रीन चलेगी। अब ग्रीन है तो रेड और येलो नहीं चलेगी। समझ रहे हो, एक के बाद इनपुट आता है, एक इनपुट होने के बाद ही दूसरा इनपुट आएगा। रेड के बाद ही ग्रीन आएगा, ग्रीन के बाद ही येलो आएगा। समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें होती है हमारी फाइनाइट स्टेट मशीन में। क्या यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है? मैं इसको हाइड कर लेता हूँ फिलहाल। अच्छा, सो गए? पीजे है, स्विच भी है, पीडी पीडी भी है, चलो। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा पुश डाउन ऑटोमाटा के बारे में। तो थोड़ा सा थेरोटिकल पार्ट है जिसे हम फटाफट से कवर करेंगे। ये पता है, मैं आपको बताऊं, ये जो टॉपिक है पुश डाउन ऑटोमाटा, ये एक्चुअली चैप्टर नंबर 4 में आएगा। हमारे जो स्टार्टिंग के तीन चैप्टर है ना, तीन चैप्टर, वो सिर्फ एक ही टॉपिक पे है।
और वो टॉपिक मैं ऑलरेडी आपको अभी एक्सप्लेन किया, इसका नाम है फाइनाइट स्टेट मशीन। इस टॉपिक पे टोटल 3 चैप्टर्स है, अब सोचो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम पुश डाउन ऑटोमाटा का एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास एक फाइनाइट ऑटोमाटा है, यानी फाइनाइट ऑटोमाटा क्या होता है वो सुन लो। एक ऐसा मैथमेटिकल मॉडल जो यूज होता है एक्सेप्ट करने को या रिजेक्ट करने को स्ट्रिंग्स को। अब स्ट्रिंग्स क्या होती है? जो वर्ड्स है जो हमने बनाए हैं। किससे बनाए हैं वर्ड्स? अल्फाबेट से। समझ रहे हो? और मैंने आपको बताया है कि जितनी भी हमारे अल्फाबेट्स है, जितना भी हमारा ग्रामर है, उसमें जितने लेटर्स अवेलेबल होंगे उन्हीं लेटर्स को हम एज अ वर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने उस दिन सुना था, अगर मेरे पास 2 नंबर है, ए और बी, तो मैं इन ए बी से लेकर, भले उसका कोई मतलब ना बने, उसका वर्ड बना सकता हूँ। जैसे ए ए, बी बी, ए ए, ए बी बी, ए ए बी बी बी, ए बी ए बी ए बी। आप चाहे तो कोई भी पैटर्न्स बना सकते हैं। और उसके बाद मैंने आपको एक और चीज बोली थी, जिसका कोई नहीं होता उसका एप्सिलॉन होता है। आपको याद होगा, शायद मैंने फ्रीज नहीं करी थी, मैंने कॉलेज में बताया था। तो एप्सिलॉन क्या होता है? जिस तरीके से हमारा फाई होता है, फाई जो हमारे सेट में फाई होता है जिसकी वैल्यू 0 होती है, उसी तरीके से एप्सिलॉन होता है जो इनिशियली हमारे सेट्स में अवेलेबल होता है। और ये कब यूज किया जाता है? जब आपको पूछा जाए कि कलीन स्टार क्या आपके पास अवेलेबल है, क्या कलीन स्टार की वैल्यू आपको पूछी गई है। अगर कलीन स्टार की वैल्यू पूछी है तो आपको एब्सोल्युटली उसमें एप्सिलॉन भी जोड़ना है। यहाँ तक अगर आपको चीजें क्लियर है तो बोलो हाँ, या फिर लाइक दे दो। ठीक है, उसके बाद मैं आना चाहूंगा फाइनाइट ऑटोमाटा और उसके कुछ टाइप्स पे। देखो, हमारे पास एक फाइनाइट ऑटोमाटा है जिसे हम 2 प्रकार से डिवाइड करेंगे। एक डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा, दूसरा नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा। सबसे पहले हमें पढ़ने में आता है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा। अगर आपके दिमाग में एक चार्ट चल रहा है तो सबसे पहले हम फाइनाइट ऑटोमाटा रखेंगे, फिर इसको 2 भाग में डिवाइड कर लिया। एक होता है डिटर्मिनिस्टिक, दूसरा नॉन डिटर्मिनिस्टिक। अब ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक को पकड़ो, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा 2 सब पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक होता है एप्सिलॉन के साथ, एक होता है विदाउट एप्सिलॉन। तो इस तरीके से कुछ चार्ट बनाया है। आप अपने दिमाग में भी आप इमेजिन कर रहे हो तो वेरी गुड है। तो ये सारी चीजें थी हमारी डिस्क्रिप्शन अबाउट ऑटोमाटास। बहुत ही सिंपल चीजें थी, सिंपल डेफिनेशन जो एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। एंड उसके बाद हम आते हैं छोटा सा बेसिक डिफरेंस बिटवीन डीएफए एंड एनएफए, यानी डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा। सबसे पहले हम डीएफए की बात कर लेते हैं। तो डीएफए क्या होता है? हर स्टेट में, अब मशीन है तो उसे कुछ ना कुछ इनपुट देना होता है। अब इनपुट दोगे तो अब्सोल्युटली कुछ आउटपुट आएगा, ये तो सब में कॉमन है। तो इतना बेसिक चीज आप अपने दिमाग में फिट कर लो। अगर आपने एक कान से सुना, ये आपका इनपुट हो गया, प्रोसेस हो गया, दूसरे कान से निकाल दिया। ऐसा नहीं करना है। इनपुट दे दिया मशीन को, देख ये क्या करेगा, हर इनपुट को हर स्टेट में एज अ सिंबल प्रेजेंट करेगा। हम डीएफए की बात कर रहे हैं। और हर इनपुट के स्टेट को एग्जैक्टली अगले एक स्टेट पर लेके जाएगा। याद रखना, मैंने एग्जैक्टली वन एज ऐसा शब्द इसलिए यूज करा क्योंकि ये सिर्फ एक टाइम पे एक ही चीज करेगा। आप एग्जाम्पल के लिए अपने दिमाग में ट्रैफिक लाइट सोच सकते हो। इसमें एप्सिलॉन का कोई काम नहीं होता है। नो एप्सिलॉन मूव, एप्सिलॉन कभी मूव ही नहीं होता है। और उसी के साथ साथ ये बहुत आसान होता है इम्प्लीमेंट करने के लिए। और इसमें एनएफए जो हमारा होता है नॉन डिटरमिनेटिक फॉर्मर ऑटो फाइनाइट ऑटोमाटा, उससे बहुत ही कम पावर होती है।
अब इससे ज्यादा मैं इसे कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा। और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अच्छा मैं बता देता हूँ। इसका मैं स्क्रीनशॉट लेके आपको फटाक से एक शेयर करूंगा। कृपया करके अपना व्हाट्सएप ओपन करें और उसमें जाके ये चेक करें। मैं ऑलरेडी ये चीज शेयर कर चुका हूँ, और अब आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा इसका पार्ट है। इसे ध्यान से देखना, इसे कहते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें कौन सी चीज क्या है, क्या काम करती है, वगैरह वगैरह, और ये किस प्रॉब्लम के लिए काम आती है। एक्चुअली इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और इसे एक्सप्लेन करने में लगभग 1.5 से 2 घंटे जाते हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा शॉर्ट रखता हूँ। और मैं आपको बताऊं इसमें क्यू क्या है। अगर आपने फोटो देखा है तो इसमें क्यू क्या है मैं बताऊं। एक फाइनाइट सेट है स्टेट्स का। फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स क्या होती है? जैसे हम ग्रीन से रेड गए, ये एक स्टेट हो गई। येलो से ग्रीन गए, ये एक स्टेट हो गई। ग्रीन से रेड गए, फिर एक स्टेट हो गई। समझ रहे हो? इमेजिन करो एक बस। एग्जाम्पल, एक बस इमेजिन करो जो अमरावती से जाती है यवतमाल। एक ही बस है, पूरे दिन में सिर्फ एक ही बस जाएगी, वो वापस नहीं आएगी। ठीक है? इमेजिन करो अमरावती से एक बस जा रही है नागपुर। एक बस है, एक स्टॉप यहाँ से स्टार्ट हो गई, वो नागपुर चली गई। एक ही बस है, दिन में वापस नहीं आएगी, बस एक ही डायरेक्शन में जाएगी, अमरावती से नागपुर। समझ रहे हो? मे बी अभी आप विजुअलाइज कर पा रहे होंगे। उसके बाद सोचो, वो जो दूसरा साइन है उसे कहते हैं समेशन। और उस समेशन का मतलब है कि जितने फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट्स हम मशीन को देंगे एज अ सिंबल या अल्फाबेट्स, क्योंकि इसी समेशन में हम लिखने वाले हैं हमारी ग्रामर, या जो भी हमारे बाइनरी नंबर्स होंगे। एक तो 0 1 होगा, या फिर अल्फाबेट्स में से जितने भी अक्षर चाहे हमें गिवन होंगे, या हमें खुद से अज्यूम करने होंगे। ठीक है? उसके बाद आते हैं अगले सिंबल पे, जिसे डेल्टा कहते हैं शायद। अगर मैं सही गलत हूं तो बताना। उसे डेल्टा कहते हैं, जो थर्ड नंबर का सिंबल है। कुछ इस तरीके से बना है, टंगा हुआ कुछ। उसे डेल्टा कहते हैं। अब ये डेल्टा क्या करता है? ये मैप करता है आपके जो इनपुट होते हैं ना, उन्हें सही डायरेक्शन देता है। सीधी भाषा में बोलूं, अगर आपकी बस अमरावती से नागपुर जा रही है, तो उसे गूगल मैप की तरह डायरेक्शन देने वाला ड्राइवर ये है, डेल्टा। ठीक है? कि वो कहीं अपना रास्ता ना भटक जाए, कहीं वो गलती से रिवर्स ना आ जाए अमरावती। मुझे सिर्फ अमरावती से नागपुर ही जाना है। ओके। उसके बाद Q0। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें जो Q0 है, इसका Q हमेशा छोटा रहेगा। आप जब भी इसे यूज करोगे, इसका Q हमेशा छोटा रहेगा। तो ये चीज हमेशा याद रखना। और उसी के साथ साथ Q0 हमारी इनिशियल स्टेट होती है। ये वैलिड है हमारे आखिरी चैप्टर तक, तो इसे अच्छी तरीके से याद कर लो। Q0 होती है हमारी इनिशियल स्टेट। ठीक है? अब आखिरी शब्द पे आते हैं, वो हमारा F, बड़ा वाला F। अब ये बड़ा वाला F क्या होता है? जैसे हमारी Q0 इनिशियल स्टेट है, तो वैसे F बड़ा वाला हमारा फाइनल स्टेट है। मे बी आपको यहाँ तक चीजें क्लियर है? चलो ठीक है, आपको समझ में आ रही है। तो कल मैं इस पे एक प्रॉब्लम लूंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीडी आपका प्रोजेक्ट अगर आपको डिस्प्ले करना है तो आप कल कर देना, या पीजे अपनी पेनल्टी कल बता देगी। उसके बाद मैं आपका 10 से 15 मिनट टाइम लूंगा और फटाक से एक बढ़िया सा प्रॉब्लम डिस्प्ले कर दूंगा। ठीक है? और कुछ बोलना है तो बोल सकते हो, नहीं तो आज के लिए हम यही एंड करते हैं।